नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद एचएमपीवी से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। बता दें कि आज महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए हैं। इनमें एक 13 साल की लड़की और 7 साल का बच्चा पॉजिटिव मिला है। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था, जिसके बाद प्राइवेट लैब में जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़ा। बताते चले कि इससे एक दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। तो क्या है एचएमपीवी वायरस? ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं। एचएमपीवी वायरस का पूरा नाम ह्यूमन मेटा ह्यूमो वायरस है और इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है, जैसा कि अक्सर हमने कोरोना के मामलों में भी देखा था। इसके अलावा अगर एचएमपीवी वायरस के बारे में और जानकारी हम आपको दें तो वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में कोरोना वायरस जैसे ही लक्षण दिखते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी ये फैल सकता है। ये नया वायरस नहीं है। सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इसका पता लगाया गया था। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जाता है। तो एचएमपीवी वायरस क्या है और ये कब सामने आया था, ये पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दे रहे हैं। वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन फिलहाल नहीं बनी है। एचएमपीवी वायरस के कारण अभी तक ऐसी स्थितियां नहीं बनी कि वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ी, जो सिचुएशन हमने कोरोना काल में देखी थी। एचएमपीवी वायरस के लक्षण क्या हैं? अब बात करें लक्षणों की, तो मरीजों में कोरोना वायरस जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके लक्षणों में खांसी या गले में घरघराहट हो सकती है, यानी खराश हो सकती है गले में, नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है, जैसा कि हम अमूमन कोरोना वायरस के लक्षणों में हमने पाया था कि मरीज को सर्दी जुकाम हो जाता है। एचएमपीवी का सबसे कॉमन लक्षण खांसी और बुखार है, इसीलिए कई बार ये पकड़ में भी नहीं आता है। लोग इसे मौसमी बीमारियों का एक लक्षण मान लेते हैं। वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। एचएमपीवी को लेकर केंद्र सरकार की एडवाइजरी क्या है और क्या एडवाइजरी के दौरान आप क्या कर सकते हैं? खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू से कवर करें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। ये तमाम जो एडवाइजरी है, ये जो तमाम रूल्स है, ये हमने कोरोना काल में भी देखे थे। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था जरूर करें। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से ना मिलें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन का सेवन करें। अपनी इम्यूनिटी पावर को आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। क्या ना करें? संक्रमित व्यक्ति को ना छुएं। अगर किसी व्यक्ति में एचएमपीवी के संक्रमण है तो उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, उसे ना छुएं। टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें अगर उस टिश्यू पेपर और रुमाल का इस्तेमाल संक्रमित व्यक्ति ने किया है। तौलिया और लिनन जैसी चीजें शेयर ना करें, जिनसे यह वायरस बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बढ़ सकता है। बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क ना रखें। बार बार आंख, नाक और मुंह को हाथ ना लगाएं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। इससे भी यह वायरस बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का खतरा होता है। चिकित्सक से परामर्श लिए बिना खुद से कोई भी दवा ना लें, जैसा कि अमूमन हम करते हैं। मौसमी बीमारियों को लेकर भी हमने यही देखा है कि हम मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयां ले लेते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि एचएमपीवी को लेकर केंद्र सरकार की क्या एडवाइजरी है और इस एडवाइजरी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहें, या अगर आप कर सकते हैं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। एचएमपीवी वायरस का पूरा नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है।
इसका जो जोखिम है वो ठंड के मौसम में अधिक हो जाता है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में कोरोना वायरस जैसे ही लक्षण दिखने लगते हैं। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने पर वायरस या संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी ये बहुत तेजी से फैलता है। ये नया वायरस नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दें। सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इसका पता लगाया गया था।